साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 10 जनवरी 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें, खास सूचनाएं आप सबको उपलब्ध कराने के लिए। तो तमाम साथी मेरा पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज 10 जनवरी है और 10 जनवरी का हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप ने देश भर में राष्ट्रव्यापी ज्ञापन कार्यक्रम रखा हुआ था, जिसमें कई मांगें थीं हमारी। सबसे पहली मांग तो यही है कि भुगतान की गारंटी के अधिकार अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत देश के तमाम ठगी पीड़ितों के आवेदन लेकर उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान 180 दिन में कर दिया जाए। दूसरी मांग, वही एजेंट को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार दिया जाए। तीसरा, जिन अधिकारियों ने भुगतान के आवेदन लेकर अभी तक भुगतान का प्रोसेस आरंभ नहीं किया है, उन अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। चौथा, देश के समस्त उन लोगों को जो कोई भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या फर्म, निधि, कंपनी वगैरह चलाकर जनता का पैसा ठग कर, लूट कर भाग गए हैं देश में या विदेश में, उन सबको सजाए मौत दी जाए और हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने में शासन प्रशासन हमारे संगठन का सहयोग करे। ये तमाम मांगों को लेकर के साथियों हमारा कार्यक्रम अनवरत चल रहा है लगातार। 25 अगस्त 2022 से, चाहे वो मिशन भुगतान भारत यात्रा का कार्यक्रम रहा हो, चाहे वो 1 सितंबर से चलने वाला हमारा अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन हो, या प्रधानमंत्री के पुतले दहन के कार्यक्रम रहे हों, या जेल भरो आंदोलन रहा हो, या प्रेस कॉन्फ्रेंस रही हो, धरना प्रदर्शन, पदयात्रा, संसद की धुलाई और तमाम कार्यक्रम हमने देश भर में साथियों किए, ताकि सरकार पर जनता का दबाव बने और सरकार इस अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम, जो खुद उसने ही बनाया है, मोदी सरकार ने, पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से, कि इस कानून को लागू करके इस कानून के अंतर्गत सबकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा वापस करे। और ये जो उसने दुनिया भर के ढोंग ढकोसले कर दिए हैं लोगों को बहकाने के लिए, कि सहारा सीआरसी पोर्टल, सेबी पीएसीएल रिफंड पोर्टल, फलानी कमेटी, फलाना लिक्विडेटर आदर्शवाड़ा, और जी फलाना एनसीएलटी, फलाना एसएफआईओ, फलाना, ये इन सबको खत्म करे और राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज का गठन करके तमाम लोगों के पैसे बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज के माध्यम से वापस करे। लेकिन साथियों, सरकार अभी तक ऐसा करने में नाकामयाब रही है, और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि वो ऐसी सरकार फिर अपराधी हो जाती है जो सरकार अपने ही द्वारा बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन ना करे, उनकी अनुपालना ना करे। तो ऐसी सरकार को अपराधी घोषित कर देना चाहिए देश को, और ऐसी सरकार के खिलाफत खुल करके करनी चाहिए, सड़कों पर भी, सदनों में भी। जो लोग सदनों में बैठे हुए हैं, सरकार में हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो इस कानून की अनुपालना सुनिश्चित कराएं, सबका भुगतान कराएं। और जो विपक्ष में बैठे हैं सरकार के, उनकी भी ड्यूटी बनती है कि अगर सरकार संसद द्वारा बनाए गए किसी ऐसे कानून को, जो सर्वसम्मति से बनाया गया है, उसकी अनुपालना नहीं कर रही है, तो वो सरकार की आलोचना करें, उसको आईना दिखाएं और जनता के साथ खड़े होकर आंदोलन में सम्मिलित हों और इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन करा के जनता के पैसों का भुगतान कराएं। और साथियों, यदि सरकार और विपक्ष दोनों ही इस कानून पर मौन धारण कर लेते हैं, कानून को खत्म करने का षड्यंत्र रचते हैं, तो फिर सरकार और विपक्ष दोनों को मिट्टी में मिला देने का फर्ज देश का बनता है, देश की जनता का बनता है। और हम इसी के लिए अब आगे बढ़ते जा रहे हैं कि जनमत तैयार करें, इतना विशाल जनमत तैयार कर लें अपने सत्याग्रह आंदोलनों के माध्यम से, कि 1 मई 2025 को हम इस पूरे बेईमान सिस्टम और ठग साम्राज्य को
ध्वस्त कर दें, जमींदोज कर दें, अपराधी घोषित करते हुए इन सबको फांसी के फंदों पर लटका दें, चूंकि अपने ही बनाए हुए कानूनों की अनुपालना नहीं कर रहे। चाहे वो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराएं हों ठगी के संदर्भ में, चाहे बाट्स एक्ट 2019 की धाराएं हों, दोनों ही कानूनों में कोई भी अनुपालना सरकार या सरकारी पदों पर बैठे हुए लोग नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से हम इन सबको 1 मई 2025 को अपराधी घोषित करते हुए इनको दंड देने के लिए तत्पर हो उठेंगे। साथियों की पीड़ा बहुत बढ़ती जा रही है, रोजाना कोई न कोई हृदय विदारक घटनाक्रम नजर आता है। आज हमारे साथियों ने फतेहपुर उत्तर प्रदेश में, बाराबंकी में, अलीगढ़ में, कुशीनगर में और भी अनेक स्थानों पर बड़े जबरदस्त कार्यक्रम किए हैं। और बड़ी खुशखबरी तो सबसे आज साथियों उदयपुर से मिली है, राजस्थान उदयपुर से, कि वहां के जिला पुलिस अधीक्षक ने अपने क्षेत्र के तमाम थानों को बाट्स एक्ट 2019 के तहत शिविर लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं और कह दिया है कि समस्त थानों में शिविर लगाकर जनता के आवेदन लिए जाएं और उनको राहत प्रदान की जाए। ये मैं फेसबुक पर भी लगा दूंगा, स्टेटस पर भी लगा दूंगा, अपने पे आप वहां देख सकते हो कि कितना जबरदस्त आदेश एसपी उदयपुर ने कर दिया है। और राजस्थान का ये उदयपुर तीसरा जिला बन गया है। इससे पहले करौली और धौलपुर में भी इस तरह के आदेश जारी हो चुके हैं साथियों, और ये आदेश हमें पूरे देश में करवाने हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, गुजरात हो, बंगाल हो, हिमाचल हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तराखंड हो या बिहार और झारखंड समेत उड़ीसा वगैरह समेत देश का कोई भी राज्य हो, तमाम राज्यों में हमें इस प्रक्रिया को फॉलो कराना है और हर थाने में ठगी पीड़ितों के भुगतान के दावे जमा करवा के उन सब के पैसे वापस दिलाने हैं। तो धीरे ही सही कार्रवाई आगे बढ़ रही है, लेकिन उदयपुर के साथियों ने बहुत संघर्ष किया है। चाहे वो हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष बंसीलाल मीणा साहब रहे हों या वर्तमान जिला अध्यक्ष रहे हों, चाहे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष MP शर्मा साहब रहे हों, हमारे दोनों राष्ट्रीय प्रवक्ता और महामंत्री मनोज राज पुरोहित जी और एडवोकेट भरत कुमावत जी रहे हों, या हमारे प्रदेश के प्रवक्ता ब्रजमोहन योगी रहे हों, या हमारे प्रदेश के संरक्षक आदरणीय रतनलाल साखी साहब रहे हों, या हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मूलचंद साहब रहे हों, या सोनपाल मरमिट साहब रहे हों, या गोपाल भार्गव जी, तमाम लोगों ने राजस्थान में बड़ा परिश्रम किया है और इसलिए राजस्थान अग्रणी राज्य बनता जा रहा है। थाना स्तर पर भुगतान काउंटर ओपन करवाने का छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह से हमारे साथी, चाहे पुरंदन साहू जी हों, चाहे शिवनारायण कर साहब हों या दूसरे साथी हों, सभी बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। कर्नाटक में आपने अप्पा साहब और तमाम साथियों का संघर्ष देखा ही है। महाराष्ट्र में दूध भले साहब के नेतृत्व में निरंतर लड़ाई चल रही है और उत्तर प्रदेश में तो जिला स्तर पर तो छोड़िए, हमारे कुशीनगर का तो आज हमारे जिला अध्यक्ष भाई सत्यनारायण गिरी साहब ने आह्वान कर दिया है कि ये तहसील स्तर पर अब वो कार्यक्रम शुरू करेंगे ज्ञापनों का, और उन्होंने पूरा कार्यक्रम चेकआउट कर दिया है कि कल उन्होंने जिला स्तर पर दे दिया था। 13 जनवरी को तमकी हिराज तहसील है वहाँ दिया जाएगा, 16 जनवरी को खड्डा तहसील है वहाँ, 20 को तहसील हाटा को, और 23 को कप्तानगंज तहसील में, और 27 को तहसील कसया, और 30 को पडरौना में वो ज्ञापन कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। बहुत अच्छा आइडिया है सत्यनारायण भाई का। तमाम जिला अध्यक्षों को इसी प्रकार से और तहसील अध्यक्षों को तहसीलों में भी ये कार्यक्रम अब आगे बढ़ाना चाहिए साथियों, क्योंकि अब हम उस मोर्चे पर पहुंचने वाले हो रहे हैं जहां अंतिम लड़ाई लड़नी है भुगतान की। बाराबंकी में या देश में पूरे में ही अकेले बाराबंकी में क्या साथियों, ये जो अभी अभी कंपनी बंद हुई हैं मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, चाहे लस्टी नेस जनहित क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड LJCC रही हो, या फिर इसी की जो दूसरी है स्वामी विवेकानंद मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, या ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, या सरनेश्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, चाहे वो दलोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी LUCC, या चाहे यशोदीप मल्टी स्टेट
अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड और चाहे इसी की विश्वास क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड रही हो, चूंकि ये अभी अभी भागा है समीर अग्रवाल देश छोड़ करके दुबई, जो सागा ग्रुप का चेयरमैन था इन कंपनीज का तमाम का, और ये सभी बंद हो गई हैं। तो बड़ा कोहराम मचा हुआ है। एजेंट और निवेशकों के बीच रोजाना कहीं न कहीं से अप्रिय वारदातों की सूचना आ रही है, और इन तमाम साथियों के जीवन को बचाने के लिए बहुत अत्यावश्यक है कि हम बड़े स्तर पर संघर्ष को आरंभ करें और थाना स्तर पर भुगतान पटलों की स्थापना करवा के तमाम निवेशकों को ये आश्वस्त करें कि उनका पैसा अब सरकार देगी, बाट्स एक्ट 2019 के तहत देगी, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना देगी। इसलिए कोई भी निवेशक किसी एजेंट साथी का नाजायज उत्पीड़न ना करे, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज ना कराएं, उनके घरों से कोई सामान की लूटपाट ना करें, उनके पशुधन की या जमीनों की या जायदाद की या और ना किसी से जबरन धन वसूली करें। तो केवल इन्हीं की नहीं, सागा ग्रुप की बात नहीं है, तमाम में ऐसा हो रहा है। सहारा इंडिया में बहुत ज्यादा हो रहा है, जीसीए में हो रहा है, टोगो रिटेल मार्केटिंग में हो रहा है, ऐसा ही तमाम ये जो दूसरी हैं रोज वैली वगैरह इनमें हो रहा है, आदर्श में हो रहा है, नवजीवन संजीवनी में हो रहा है, समृद्धा में हो रहा है, कैलकॉम में हो रहा है। बहुत सारी इस तरह की कंपनीज और मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, विश्वास ट्रेडिंग, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, और जी आपका क्या बोलते हैं साइंस सिटी, दुनिया भर की हैं, 3 लाख के करीब हैं। हीरा गोल्ड भी ऐसा ही है, उस पर भी कल एक खबर आ रखी थी कि ईडी ने उसमें भी जांच शुरू कर दी है। केबीसीएल है, करम भूमि है, और आपका क्या बोलते हैं कल्पवट है, पीएसीएल है, दुनिया भर की कंपनीज हैं साथियों। सबके नाम गिनाना तो बड़ा मुश्किल है, 3 लाख से ज्यादा हो चुके हैं इस समय तो। लेकिन ज्यादा समस्या उन साथियों को आ रही है जिनकी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अभी बंद हो रही हैं, और वो बीएनएस 2023 की धाराओं में जिनके खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं, कवर्ड हो रहे हैं। तो एजेंटों का भी उत्पीड़न इस धारा से बढ़ गया है, इस एक्ट से साथियों, जो बीएनएस के एक्ट हैं, धाराएं हैं उनसे। तो उनको राहत दिलाना तुरंत फुरत बहुत जरूरी है। इसलिए साथियों मैं कहना चाहूंगा अपने तमाम इन साथियों से, खासतौर से सबसे पहले चूंकि हमने लखनऊ में कार्यक्रम किया था, बड़ा कार्यक्रम हुआ था 18 दिसंबर को, तो एक दिन का समय निकाल लें तमाम साथी। धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, सभा नहीं करेंगे, हम लखनऊ आएंगे, डीजीपी साहब से मुलाकात करेंगे, जो उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हैं उनसे, और उनसे अनुरोध करेंगे, जैसा हमने पहले उस दिन सभा के माध्यम से भी किया था, कि वो पूरे प्रदेश में, चूंकि बाराबंकी के डीएम साहब ने आज कह दिया है कि हमारे प्रदेश में ऐसा कहीं हुआ नहीं है, तो हम क्यों कर दें। जब 9 दिसंबर को हम बाराबंकी गए थे तो वहाँ के कप्तान साहब ने, पुलिस कप्तान ने हमसे वादा किया था कि साहब मैं तमाम थानों में विंडोज ओपन करा दूंगा और इस समस्या का समाधान कराऊंगा, लेकिन वो अपने वायदे को शायद भूल गए हैं। तो कल उनसे फोन पे वार्ता होगी, साथी जाएंगे वहाँ, और उसके बाद साथियों एक दिन का के लिए हम लखनऊ आ जाएंगे और डीजीपी साहब से मुलाकात करके ये काम करवा लेंगे। शायद आप लोगों में कहीं ना कहीं निष्क्रियता रही है, हमारे सामने आप सब लोग जोश भर लेते हो, हमारे बाद में आपका जोश हल्का पड़ जाता है और ऑफिसर भी ढीले पड़ जाते हैं। तो ये काम हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे झारखंड, चाहे बिहार, चाहे गुजरात, चाहे कर्नाटक या महाराष्ट्र या तेलंगाना या हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, जहाँ भी पूरे देश में हर जगह हम इस काम को करा लेंगे। इतनी राहत तो सबको दिलवा देंगे हम 1 मई से पहले कि सबके आवेदन करा दें। लेकिन आवेदन करवा देने भर से साथियों भुगतान नहीं हो जाएगा, उसके लिए फिर जनमत की आवश्यकता पड़ेगी, और जनमत पैदा करने का एक ही रास्ता है सत्याग्रह का। आप सत्याग्रह को तेज करें, तहसील स्तर तक लेके जाएं, और संगठन का विस्तार बूथ लेवल पर करें। देश में जितने भी मतदान केंद्र हैं वहां हमारे संगठन की कमेटीज होनी चाहिए, चाहे 5 ही लोगों की हो, 10, 11, 20 की हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। चूंकि हर बूथ पे 300-400 वोटर होते हैं, और उनमें से 200 वोटर जरूर ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं ठगी का शिकार बने होंगे, किसी न किसी कंपनी या मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की का। तो जो बूथ सर्वे हमारा चल रहा है उस काम को बढ़ाइए, और सर्वे के साथ साथ तमाम साथी बूथ कमेटियों का गठन भी करो, ताकि संगठन का विस्तार होगा साथियों। तो 1 मई को कम से कम 1 लाख सत्याग्रही साथियों की आवश्यकता पड़ेगी हमें, सरकार को झुकाने के लिए, सरकार को मिट्टी में मिलाने के लिए।
अगर वो न्याय नहीं करती है तो मिट्टी में लाना हमारा मकसद अंतिम है वो तो कि अगर सरकार ने देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों के साथ 2 करोड़ एजेंट साथियों के साथ न्याय नहीं किया, हमारी न्यायपूर्ण मांगों को नहीं माना, तो हम फिर इस सरकार को मिट्टी में मिलाने के लिए उतरेंगे सड़कों पर। सीधी सीधी बात है। सत्याग्रह हमें ये अनुमति देता भी नहीं है कि हम कोई गोपनीयता बरतें, रहस्य बरतें। और प्रकृति का नियम भी है कि जिस समस्या का कोई समाधान आपको नजर ना आए साथियों, उस समस्या को सार्वजनिक कर दें। आप लोग जो ये आत्महत्या करते हो, वो भी उसका भी एक बड़ा कारण यही है कि आप अंदर अंदर घुटते रहते हो, अपनी समस्या को सार्वजनिक करने से डरते हो, ये सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम तो साथियों कहना है। वो अच्छा करोगे तो भी बुरा कहेंगे, और बुरा करोगे करोगे तो हो सकता है अच्छा कह दें आपको, क्योंकि बुरा करने वाले माल कमा लेते हैं, बड़े पदों पे पहुंच जाते हैं। तो जो बड़े पदों पे पहुंच गया बुरा काम करके, घटिया कर्म करके, उसके आगे पीछे वैसे ही लोग लग जाते हैं बहुत सारे, उसके चरण चुम्बन करने लगते हैं। लेकिन जो सत्य के मार्ग पर चले, अच्छाई के मार्ग पर चले, राष्ट्र के लिए लड़े, न्याय के लिए लड़े, ऐसे आदमी के साथ बहुत कम संख्या में लोग एकजुट हो पाते हैं। और उसका भी एक बड़ा कारण ये होता है कि जो सत्याग्रही लोग होते हैं, देशभक्त लोग होते हैं, वो आपस में चैन नहीं बना पाते। ठगी और बेईमानी के लिए चैन तुरंत बन जाती है, आज भी बन रही हैं। कल मिर्जापुर से एक फोन आ रहा था कि साहब वो टोगो वाले ने उन्नति नाम से कोई कंपनी चला दी है, और मिर्जापुर में धड़ल्ले से लोग उसके एजेंट भी बन रहे हैं और निवेश भी हो रहा है उसमें। तो कितने दुख की बात है कि सबको पता है कि टोगो रिटेल मार्केटिंग जब फर्जी घोषित हो गई, उस पर मुकदमे दर्ज हो गए, तो उसकी उन्नति भी केवल कन्वर्जन और डाइवर्जन का खेल है। किसी का कोई पैसा वहां से भी उनको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, डूबेगा पैसा निश्चित रूप से। और ये जो एजेंट का काम कर रहे हैं ये तो मर जाएंगे, इन सबको फांसी हो जाएगी। उन्नति जैसी या वो जो दौलत प्राइड है, जो आज भी इस तरह की कंपनियों में काम कर रहे हैं, समृद्धा वाले ने जैसे शुरू की है और कईयों ने शुरू कर रखी है, बाइक बोट वाले ने कोई डेयरी खोल दी है भैंस पालन की, किसी ने मुर्गी पालन खोल दिया है, किसी ने सुअर पालन, किसी ने मछली पालन, किसी ने एग्रीकल्चर, किसी ने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बना ली हैं। तो ये इस तरह के लोग जो आज भी इस तरह की कंपनीज में काम कर रहे हैं, पूंजी स्कीम्स चला रहे हैं, लोगों का पैसा निवेश करा रहे हैं, ये तो अपने लिए मौत का कुआं खोद रहे हैं साथियों, सीधे सीधे। एक और है, वो पता नहीं क्या है, उसमें ये टपका गैंग के लोग काम करते हैं, जो मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस कंपनी का, एक और है कोई। तो इस तरह की ठग कंपनीज की ठग स्कीम्स में साथियों काम मत करो, अन्यथा आपका भविष्य, आपका नहीं आपके बच्चों का, आपके परिवार का भविष्य भी तबाह हो जाएगा। अब आपको बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। चूंकि बीएनएस 2023 की धारा 111 में साफ साफ लिख दिया गया है कि एजेंट को भी दोषी माना जाएगा, 20 साल की न्यूनतम सजा होगी, उसकी कुर्की होगी, और पैसा उससे कुर्क करके निवेशकों को वापस किया जाएगा। तो सावधान रहो, हमारी लड़ाई को कमजोर करने का प्रयास मत करो। जो हम लड़ रहे हैं कि जो भी फर्जी मुकदमे किसी एजेंट साथी के खिलाफ दर्ज हो रहे हैं, उनको वापस करवाएं। अगर कहीं कोई शिकायत आती है तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद हो। अगर एजेंट ने पैसा जमा करवा दिया है कंपनी में या सोसाइटी में, तो ऐसे एजेंट्स के खिलाफ एफआईआर ना हो, उनको जेल ना भेजा जाए। ये लड़ाई हमारी कमजोर हो जाएगी यदि आज भी आप लोग इस तरह की ठग कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में काम करोगे। तो सावधान रहें। हमारा काम समझाना है, बताना है, और अपनी अपनी समस्या को सार्वजनिक अवश्य कर दें। घुट घुट कर मरने की, आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है। समस्या कैसी भी हो, सामाजिक हो, सार्वजनिक हो, प्रशासनिक हो, इस तरह के ठगी प्रकरण हो, जो भी समस्याएं हैं आपके जीवन की, उनको सार्वजनिक अवश्य करें साथियों, ताकि आप मौत के मुंह में जाने से बच सकें। नहीं तो बहुत सारे लोग यही चाहते हैं कि आप अगर उनका पैसा ना दे सको, या उनका काम ना कर सको, या उनकी गुलामी ना कर सको, तो आप मर जाओ घुट घुट के। धीमा जहर आपके शरीर में वो लोग घोलते रहते हैं, आपके दिल, दिमाग, मन, मस्तिष्क सबको हैक कर लेते हैं। और आपको लगता है कि यार अब इतने गहरे अवसाद में आप डूब जाते हो कि यार अब तुम यहीं मर जाएं तो ठीक है। तो मर जाना ठीक कभी नहीं होता साथियों। आप मर जाते हो तो आपके पीछे जो भी लोग होते हैं, आपके परिजन प्रियजन, उनको बहुत कष्ट होता है, कलह होता है, उनको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। ऐसी ऐसी यंत्रणाएं, मानसिक प्रताड़नाएं, जोखिम उनको उठाने पड़ते हैं कि आपकी आत्मा जो आप मर जाते हो स्वर्ग में होती होगी या नरक में, वो देख देख के रोती रहती होगी, और आपको भी फिर दोबारा से किसी न किसी नरकाग्नि में ही
जलाया जाता होगा, स्वर्ग कभी नहीं मिलता। ये केवल दिमाग का आपके का भ्रम है कि हम तो मर जाएंगे, बाकी जो पीछे होगा तो वो भोगते रहेंगे। तो ऐसा ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें। गहरे अवसाद में किसी साथी को जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है कि साहब अब जीवन में कुछ बचा नहीं है। साथियों, बहुत कुछ शेष है जीवन में, अंतिम श्वास तक इस लड़ाई को लड़ो। इतना शेष है कि आपकी तो छोड़ो, आपके पूर्वजों ने भी ऐसा कुछ अपने समय में देखा नहीं होगा जो अब हिंदुस्तान में होने जा रहा है। कि हिंदुस्तान एक कमाल का अद्भुत राष्ट्र बनने जा रहा है, जहां कोई ठग नहीं होगा, कोई बेईमान नहीं होगा, कोई अहंकारी नहीं होगा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपने आप को जन्म से श्रेष्ठ होने का दंभ पाल ले। ऐसे तमाम अहंकारी दंभी लोगों का सर्वनाश होने जा रहा है, तमाम ठगों का, बेईमानों का सर्वनाश होने जा रहा है, और हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति वास्तव में विश्वगुरु बनने जा रहा है। अब तक तो केवल कहने की बात थी कि हम विश्वगुरु हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम कटोरा लिए खड़े रहते हैं। तमाम उनके सामने हमारी सरकारें, कर्जा इतना हो गया है कि सारी अर्थव्यवस्था एक तरह से छिन्न भिन्न हो रखी है। तो इस देश को बचाने की लड़ाई भी हमको और आपको ही लड़नी है साथियों, अन्यथा ये जो ठग और बेईमान हैं, जो शासन में भी बैठे हुए हैं, ये देश को खत्म कर चुके हैं, बेच चुके हैं। तो इनके खूनी पंजों से देश को मुक्त कराना है साथियों। और परमात्मा ने इसीलिए आपको चयनित किया है, इसीलिए आपको, आपके छोटे से संगठन को, आपके छोटे से प्रयास को ये उपलब्धियां मिलती जा रही हैं कि आज थाना स्तर पर भी भुगतान पटलों की स्थापना होने लगी है। अन्यथा सरकारों ने ये भरसक प्रयत्न कर लिया था कि बट्स एक्ट को देश में कोई जान ना पाए, इसका कहीं कोई एक होर्डिंग बोर्डिंग ना लग जाए, कहीं कोई काउंटर ना खुल जाए। लेकिन आपने देखा होगा कि कई राज्यों में हमने इसकी पद पट्टिकाएं तक सक्षम अधिकारियों के यहाँ और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में लगवा दी, और तहसील स्तरों पर भी भुगतान पटलों की स्थापना करवाई। लाखों लोगों के आवेदन कराए हैं, और अब तो 42 करोड़ लोगों के आवेदन करा देने हैं, ताकि उन 42 करोड़ में से कम 1 लाख सच्चे देशभक्त सत्याग्रही साथी हम तैयार कर सकें, और जनमत पैदा करके इस बेईमान सिस्टम से या तो भुगतान करवा दें या फिर इसको जमींदोज करवा दें साथियों। यही बातें हैं। तो संगठन का विस्तारीकरण करेंगे तमाम साथी, सबको सदस्यता दिलाएंगे। 15 जनवरी से हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अशोक जी मुदगल साहब आपके आई कार्ड, आपके नियुक्ति पत्र, आपके अधिकार पत्र, आपके मेंबरशिप सर्टिफिकेट बनाना आरंभ कर देंगे। आप उन सब से आप सब उनसे निरंतर संपर्क करें, और 15 के बाद तुरंत 15 तारीख तक, मैं 14 को गांव में रहना है मुझे, मकर संक्रांति का भगवान भुवन भास्कर का भंडारा करना है, प्रसाद करवाना है उनका, उसमें आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आइए तमाम लोग। और उसके बाद 15 को दिल्ली वापस आकर के 16 से ही लगातार हम अपने कार्यक्रम शुरू कर देंगे, जहां जहां भी साथी बुलाएंगे। साथी ध्यान रखें कि हम कोई धन पशु नहीं है, हमारी कोई फैक्ट्री नहीं चल रही है, हम दिन और रात आपके लिए ही काम करते हैं। तो हमारा जो भी आने जाने का और जो एक्सपेंडिचर होते हैं, खर्चे होते हैं, वो सब आप लोगों को ही वहन करने हैं। तो जो भी साथी कार्यक्रम लेना चाहते हैं, 16 जनवरी से वो अपने अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाकर मुदगल साहब को भेज देंगे। मुझे भी भेज सकते हैं, मुझे भी संपर्क कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। चूँकि अब तो मैं रात को भी फ़ोन उठा रहा हूँ तमाम साथियों की, कोई दिक्कत नहीं है। और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी ने एक बहुत अच्छा हस्तलिखित पत्र जारी किया है, उसको तमाम साथी पढ़िएगा और तमाम ग्रुपों में उसको शेयर कीजिएगा, ताकि आपको जीवन जीने का हौसला मिले, साहस मिले, और आप अपनी बची खुची शक्ति को संकलित करके ठगों से, बेईमानों से, धोखेबाजों से, छल करने वालों से लड़ सकें, जीत सकें साथियों। चूंकि जीत के द्वार पर खड़े हो, और जीत आपके ललाट पर चमक रही है। लिख दी है परमात्मा ने कि अगर आप थोड़ा सा साहस और करोगे, बढ़ोगे, तो निश्चित रूप से आप जीत जाओगे। तो मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत साथियों।